नमस्कार दोस्तों। जहाँ हर कहानी आपको अंधेरे की उस खौफनाक दुनिया में ले जाएगी, जहाँ हर साया डराता है और हर आवाज आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक किस्सा आपसे छूट न जाए। हमें कमेंट में बताइए आप किस शहर या गांव से हैं और अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जो आज तक आपको सोने नहीं देता, कोई सच्चा डरावना अनुभव या घटना, तो उसे हमारे साथ शेयर करें, अपनी कहानियां हमें भेजें। तो अब लाइट्स बंद कर लीजिए, अकेले बैठिए और तैयार हो जाइए उस खौफनाक सफर के लिए जहां सन्नाटा भी चीखता है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था। शायद उस वक्त मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अगर आप में से कोई गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि गांव में बच्चों के जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं। सभी के मन में छुट्टियों में अपने ननिहाल यानी नानी के घर जाने की बहुत इच्छा होती है और सभी जाते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे नानी के घर ही जाते हैं। कोई अपनी बुआ के यहाँ तो कोई अपनी मौसी के यहाँ घूमने जाता है। बचपन में मैं भी ऐसे ही बच्चों में से एक था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी अभी मेरी कॉलेज की एग्जाम पूरी हुई थी। इस बार मैंने भी सोचा कि क्यों न नानी के घर घूम कर आया जाए। अब मैं कॉलेज में था तो इतना छोटा भी नहीं था कि अकेले नानी के घर न जा सकूं। इसलिए मम्मी पापा से पूछकर मैं अकेला ही नानी के घर घूमने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार नानी के घर घूमने जाना मुझे इतना भारी पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मेरे साथ इतना बड़ा और डरावना हादसा होगा, वरना मैं कभी भी नानी के घर घूमने नहीं जाता। इस हादसे के बाद मैंने कभी भी अपने मम्मी पापा के बिना अकेले नानी के घर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि शहरों की तुलना में गांवों में ज्यादा टोने टोटके, काला जादू और डरावनी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही आपने गांव में होने वाले टोने टोटके या काले जादू के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज की इस कहानी में मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन न तो कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी और न ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो ननिहाल था वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक था, जो मुख्य शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। नानी के गांव के लिए शहर से जाने वाली बस भी मुख्य गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही हमें उतार देती थी। उसके बाद गांव की तरफ जाने वाले किसी भी वाहन से लिफ्ट लेकर ही हमें नानी के गांव तक पहुंचना पड़ता था। और जो सड़क थी वो भी मुख्य गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती थी। सड़क से उतरकर हमें लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल ही चलना पड़ता था, तब जाकर कहीं हम नानी के गांव में पहुंच पाते थे। इस बार ये सारा सफर मैंने अकेले तय करने का फैसला कर लिया था। उस दिन दोपहर के लगभग 3 बजे मैंने सारा सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए घर से निकल पड़ा। नानी के गांव जाने वाली बस 4 बजे रवाना होने वाली थी। सफर थोड़ा लंबा था,
इसलिए बस में सीट लेने के चक्कर में मैं थोड़ा समय से पहले ही बस स्टैंड पहुंच गया था। जैसे ही घड़ी में 4 बजे बस और मैं, हम दोनों ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे बस और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था। अब शाम का वक्त हो चुका था। कई जगहों पर रुककर सवारी उतारने और बैठाने के बाद आखिरकार शाम के लगभग 6 बजे बस ने मुझे भी मेरी मंजिल पर उतार ही दिया। लेकिन मेरी मंजिल अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो मुझे आगे का लगभग 20 किलोमीटर का सफर और तय करना था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नानी के गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही हमें किसी दूसरे वाहन से लिफ्ट लेकर नानी के गांव तक पहुंचना होता है, और वो भी लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उतार देता है, क्योंकि सड़क गांव के बगल से लगभग 2 किलोमीटर साइड से गुजरती थी। अब उस मोड़ पर उतरने के बाद मैं गांव की तरफ जाने वाले किसी वाहन का इंतजार करने लगा, जो मुझे लिफ्ट दे सके ताकि मैं गांव के थोड़ा पास पहुंच पाऊं। इसके बाद मैं वहीं पर खड़ा खड़ा किसी के आने का इंतजार करने लगा। अब मुझे वहां पर इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, पर अभी तक कोई वहां से नहीं गुजरा था। समय के साथ साथ शाम ढल चुकी थी और अब रात हो गई थी। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 8 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं, मुझे पैदल ही गांव की तरफ थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। शायद रास्ते में कोई मिल जाए और मैं उससे लिफ्ट ले लूंगा। यही सोचकर मैंने अपना बैग उठाया और नानी के गांव की तरफ चल पड़ा। अब चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, जैसे शहर में रात के 3 बजे के समय शांति होती है। अब नानी के गांव में रात के 8 बजे ही उतनी शांति थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और उस अंधेरे में मैं और मेरे सामने सिर्फ वो सड़क थी जिस पर मैं लगातार तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था। लेकिन चलने के साथ मन में एक उम्मीद भी थी कि काश कोई मुझे लिफ्ट दे दे, वरना आज तो मेरे पैरों की हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना पैदल नहीं चला था। इसलिए मुझे ज्यादा पैदल चलने की आदत नहीं थी। अब उस सड़क पर चलते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और मैंने लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। लेकिन अभी भी मेरे सामने 15 किलोमीटर का सफर बाकी था। अब धीरे धीरे मेरी चलने की हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी मुझे मेरे पीछे दूर से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई दी और उसे देखकर मैं रुक गया। मैंने सोचा कि शायद कोई इस रास्ते पर आ रहा है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई बड़ा ट्रक या फिर बस है। उसे दूर से आते हुए देखकर मैंने उसे लिफ्ट के लिए हाथ देने लगा। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने मन में सोचा कि इसके बाद कोई दूसरा वाहन आए या ना आए, इसलिए मुझे किसी भी तरह से इस गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर गांव तक पहुंचना था। थोड़ी ही देर बाद हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ जब वो मेरे पास आकर रुका तो गौर से देखने पर मुझे पता चला कि ये एक ट्रक है। लेकिन वो ट्रक दिखने में बहुत पुराना लग रहा था और ट्रक से भी ज्यादा पुराना उसका ड्राइवर लग रहा था। कहने का मतलब है कि उस ट्रक का ड्राइवर बहुत बूढ़ा था। तभी मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस एकटक मेरी तरफ देखता रहा। मुझे लगा कि बूढ़ा आदमी है, शायद कम सुनता होगा, और उस पुराने से खटारा ट्रक की आवाज भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसलिए मैंने अपनी आवाज में थोड़ा जोर लगाकर उससे कहा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? लेकिन इस बार भी वो आदमी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया और मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये राहत मुझे आगे जाकर
एक नई मुसीबत में डालने वाली है। अब मैं बैग लेकर ट्रक में बैठ गया। उस ट्रक में बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने ऊपर कुछ बहुत भारी वजन उठा रखा हो, क्योंकि ट्रक में बैठने के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था। और जो सबसे ज्यादा अजीब बात मुझे लग रही थी वो ये थी कि वो ट्रक ड्राइवर, वो बूढ़ा आदमी ट्रक चलाते वक्त सामने सड़क की तरफ कम और मेरी तरफ ज्यादा देख रहा था। जब मेरी नजर उससे हटती तो वो एकटक मुझे देखता रहता, और जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ पड़ती तो वो अपनी नजरों को चुराकर फिर सामने की तरफ देखने लगता। ऐसा काफी देर तक हो रहा था। अब हम लोग लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करके आगे आ चुके थे, लेकिन तभी मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ काका, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? तब उस आदमी ने पहली बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला और मुझसे कहा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। तब मैंने उससे कहा कि दिखता था का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि एक बार मेरा बेटा मुझे खाना देकर इसी सड़क से वापस अपने घर जा रहा था, तभी किसी ने रास्ते में ही चाकू मारकर उसे मार डाला। जब उस आदमी ने ये बात बोली तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर मुझे सच में मेरी नानी याद आ गई। उस आदमी ने आगे मुझसे कहा कि इसीलिए मुझे इस रास्ते पर जो भी अकेला आदमी मिलता है मैं उसे मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेता हूँ। उन्हें मारकर मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बेटे की मौत का बदला ले लिया। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। जब वो आदमी हंस रहा था तब मैंने गौर से उसके मुंह की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, और ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया था। वो बूढ़ा आदमी उस ट्रक को शुरू से ही काफी धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन अब उसकी रफ्तार को देखकर मैंने सोचा कि अगर मुझे इस मुसीबत से बचना है तो क्यों ना मैं चलते हुए इस ट्रक से नीचे कूद जाऊं। वैसे भी ट्रक की इतनी ज्यादा रफ्तार तो नहीं थी जिससे कि मुझे कोई ज्यादा चोट आएगी। यही सोचकर अब मैं उस आदमी से सीट पर बैठा बैठा थोड़ी दूर खिसकने लगा और अब खिड़की के काफी करीब आ गया। अब मैं वहां से कूदने ही वाला था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक से ट्रक रोक दिया, और जो कहा उसे सुनकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया। उसने कहा कि कूदना है तो वैसे ही कूद जाओ, मैं ट्रक को रोक ही देता हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है कि ट्रक से नीचे उतरकर तुम बच जाओगे? मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो आदमी उस ट्रक को अब दुगनी रफ्तार में भगाने लगा। अब मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा लो। अब मैं ट्रक चलाते वक्त उस आदमी के हाथ पैरों की तरफ गौर से देख रहा था। तब मैंने देखा कि वो आदमी ट्रक चलाते हुए काफी ज्यादा कंपन कर रहा है। उसके हाथ पूरी तरीके से कांप रहे थे। तभी मैंने हिम्मत करते हुए उस ट्रक ड्राइवर से कहा कि तुम मुझे मारने वाले हो तो डरना तो मुझे चाहिए, पर तुम क्यों इतना डर रहे हो? इस बात पर वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप ट्रक भगाता रहा। जिस रास्ते पर वो ट्रक चला रहा था वो रास्ता काफी सकरा और उबड़ खाबड़ था। उस सड़क में बहुत ज्यादा गड्ढे थे। तभी अचानक मुझे सड़क पर सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। उस बैलगाड़ी को देखकर मैंने सोचा कि मेरी जान बचाने का सिर्फ यही एक मौका है। अगर मैंने इसे भी गवा दिया तो आज मुझे इस बूढ़े आदमी के चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़े आदमी ने उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया। उसके ट्रक का वो हॉर्न इतनी तेज था कि उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए मुझे झटका सा लगा। उस बूढ़े आदमी ने तो उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए हॉर्न बजाया था,
पर हॉर्न बजाते ही इसका उल्टा हो गया। उस बैलगाड़ी का जो बैल था वो हॉर्न की आवाज से डरकर साइड में हटने की बजाय उल्टा सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक वहां 2 आदमी आ गए जो उस बैल को साइड में हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बैल सड़क से हट ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे हमारा ट्रक भी उस बैलगाड़ी के करीब जा रहा था। आखिरकार न चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी को उस बैलगाड़ी के पास जाकर ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ट्रक बैलगाड़ी के पास जाकर रुका, मैंने गौर से देखा कि बैलगाड़ी के पास जो 2 आदमी थे वे मेरे नाना जी और मामा थे। मेरे पास अपनी जान बचाने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं था। मैंने ट्रक में बैठे बैठे ही जोर से आवाज लगाई, मामा जी। मेरी आवाज सुनकर मेरे मामा मेरी तरफ देखकर चौंक गए और उन्होंने मुझसे कहा, हम लोग तुम्हें ही ढूंढने के लिए आ रहे थे। तुम्हारी मम्मी ने हमें फोन करके बता दिया था कि तुम आज गांव आने वाले हो, और काफी देर तक तुम्हारे गांव न पहुंचने के कारण हमें तुम्हारी चिंता होने लगी। इसीलिए हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ गए। अभी वो बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी को कुचलकर आगे ट्रक भगाने ही वाला था कि तभी मैंने मौका देखकर ट्रक से नीचे कूद गया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, बैल अपने आप ही सड़क के साइड में हो गया और वो ट्रक तेज गति से वहां से गुजर गया। इसके बाद मैं मेरे नाना जी और मामा के साथ उनके घर चला गया और घर जाकर उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटना बताई। तब मेरे नाना जी ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि इस रास्ते पर एक छलावा है जो अनजान लोगों को देखकर अलग अलग रूप लेता है और उनका रास्ता भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैंने एक और चीज नोटिस की। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे थे, बैल कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था, मानो उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। मेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि ये बैल इंसान से भी ज्यादा समझदार है और भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे को पहले से भांप लेता है। आज तक इस बैल ने मुझे कई मुसीबतों से बचाया है और इसलिए रात के समय में इसे अपने साथ लेकर आए थे। तभी मैंने मन ही मन उस बैल का शुक्रिया किया, क्योंकि उस दिन उस बैल की वजह से ही मेरी जान बची थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी हमारी डरावनी कहानियों से चूक न जाएं। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। ध्यान रखें, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आपके और हमारे बीच का एक डरावना सफर है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित